मेरी जय श्री सिया राम चलते चलते पाया है अजामिले चलते चलते माया में फंसा हुआ था और माया में फंसा हुआ जीवी भगवान का नाम ले लेता है तो नरक में नहीं जाता है। देखो जमराज के दूत जब भगवान के पार्षदों से हार मान करके जमराज के पास गए और जा करके बोले कि प्रभु बताओ संसार में कितने स्वामी हैं, आप ही स्वामी हो कि और कोई स्वामी है, क्योंकि कई स्वामी कई मालिक हो जाएंगे ना तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। संस्था का एक मालिक होना चाहिए, उसके ऊपर जिम्मेदार होती है, अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो बदनामी नाम उसका होगा। आप ही मालिक हो कि और कोई है। जमराज ने कहा वो एक बात क्या है बताओ, पूरी बात हमको समझाओ। जमराज के दूतों ने कहा आपके आदेश से हम आजामी नाम के पापी को लेने गए थे और जो ही ले रहे थे अपने बेटे का नाम नारायण लिया और नारायण नाम लेते ही 4 दिव्य पार्षद शंख चक्र गदा लिए हुए आ गए और जबरदस्ती हमको भागना पड़ा वहां से। कहते हैं कि तुम्हारे स्वामी को भी धर्म का रहस्य मालूम नहीं है तो तुमको कैसे मालूम होगा। ये भगवान मेरे स्वामी का नाम ले लिया नारायण, ये नर्क जाने का अधिकारी नहीं है। जमराज तो ध्यान मग्न हो गए, मन ही मन भगवान नारायण को प्रणाम किए हैं और अपने दूतों से बोलते हैं कि हे दूतों मेरी बात ध्यान से सुनो, वास्तव में सबके मालिक वही है भगवान नारायण, हम तो उनके नौकर हैं, एक विभाग को देख रहे हैं, उनके आदेश है। जो भगवान का नाम लेता है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, जो भगवान की कथा सुनता है भगवान की पूजा करता है वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, चाहे पाप भी क्यों न कर ले। जो भगवान का नाम लेता है जो भगवान कथा सुनता है वो जमराज के अधिकार में नहीं आता है। वो अगर गलती भी करेगा, मान लो हो गई गलती, तो उसको दंड तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि क्षमा में हो जाएगा, लेकिन नरक में नहीं मिलेगा, यही उसको मिल जाएगा। तो भगवान का नाम में बड़ी शक्ति है सज्जनों। नाम में एक सुविधा भी है, एक तो युग धर्म है, कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन। चलते फिरते उठते बैठते शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में भगवान का नाम लिया जा सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। और वैदिक मंत्रों में बंधन है, नियम है, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है। शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में भगवान का नहाओ न नहाओ कोई चिंता नहीं है। बिना नहाए भगवान का भजन करो, नाम लो, उद्धार हो जाएगा। और नाम लेने से हृदय शुद्ध हो जाता है कि पाप करने की इच्छा ही नहीं होती है। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भूल से किसी संत महापुरुष का अपराध नहीं करना चाहिए, और गुरु का अपराध तो स्वप्न भी नहीं करना चाहिए। कैसा भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति होगा अगर गुरु का संत महापुरुष का अपराध करेगा तो इसी जीवन में धन संपत्ति सुख समृद्धि से वंचित हो जाता है। देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिए, अनादर कर दिए, और देवराज इंद्र को भी अपने जीवन में सुख संपत्ति सुख से और संपत्ति से हाथ धोना पड़ा, वंचित होना पड़ा। अब परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुरा एतद आचक्ष भगवत शिष्याणाम अक्रमम गुरु। महाराज कैसे बृहस्पति का